लंच बॉक्स में इतना मज़ेदार लंच डालकर देंगे बच्चों को तो कौन है जो शौक़ से नहीं खाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी ब्रेड पार्सल की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं और एज अ स्नैक इसको बनाकर शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक बोल के अंदर मैं उबला हुआ श्रेडेड चिकन डाल रही हूँ, जो कि तकरीबन 250 ग्राम तक मैंने लेके उबाल लिया था। इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, 2-3 टेबलस्पून तक तकरीबन मैंने ले ली है जी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब जाएगा इसके अंदर मायोनीज़ हमें हस्बे ज़रूरत डालना है। अभी मैं 2 से 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, बाद में मिक्स करने के बाद हम देखेंगे, ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे जी काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। अब डालेंगे इसको ज़रा मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा चिल्ली सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। 1 कप मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। चीज़ डालने के बाद अब तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और अब हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी और तो हम इसके अंदर मायोनीज़ और डाल लेंगे। और अभी जो फिलिंग है मुझे थोड़ी सख्त लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मायोनीज़ इसके अंदर और डालना है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक मज़ीद डाल देंगे। और टोटल जो है इसके अंदर मेरे ख़्याल में 5 से 6 टेबलस्पून तक मायोनीज़ जाएगा। अब फिर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सी फिलिंग हमारी हो चुकी है जी तैयार। अच्छे से बस हमें इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको अभी रखेंगे जी हम साइड पे। एक बोल के अंदर अब मैंने 3 अदद ले लिए हैं अंडे, तकरीबन आधा कप तक हम इसके अंदर डाल देंगे दूध, और साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून तक नमक, 1/4 टीस्पून तक ही डाल देंगे इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर। सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ज़बरदस्त सा एक अंडों का मिक्सचर तैयार हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको भी साइड पे रख देंगे। अब मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जिनकी साइड्स को मैंने उतार दिया है, एजेस को मैंने इनके काट के रिमूव कर दिया है। इस तरह से एक स्लाइस को पकड़ेंगे और बेलने की मदद से हमें इसको पतला सा बेल लेना है। ब्रेड हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए जितने आपको पार्सल्स बनाने हैं। और दूसरा अब स्लाइस मैंने पकड़ लिया है, उसको भी हम इसी तरह से दबाते हुए बेलने की मदद से बारीक कर लेंगे, पतला कर लेंगे। अब इस स्लाइस के ऊपर जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी है वो हमें लगानी है। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं लगानी है और दरमियान वाले हिस्से में लगानी है। इसके साइड्स को हमें थोड़ा छोड़ देना है, क्योंकि हमें इनको बंद भी करना है। इस तरह से जितनी मुनासिब हो उतनी फिलिंग इसके अंदर डालें, उसको थोड़ा फैला लें, साइडों से थोड़ा हिस्सा छोड़ दें। अब जो दूध और अंडे का मिक्सचर हमने तैयार किया था, ब्रश की मदद से उसको हमें लगा देना है इसकी चारों साइड पे। आपको जैसे इजी लगे उंगली से लगा सकते हैं, चम्मच से लगा सकते हैं। मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ और देखें गंद भी पड़ रहा है। ऐसे कामों में फिर गंद तो पड़ता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसको हम बाद में साफ़ कर लेंगे। चारों साइड पे इस तरह से हमें अंडा लगा देना है। और अब दूसरा स्लाइस पकड़ेंगे, इसको रख देंगे जी हम इसके ऊपर, और हाथ में पकड़ते हुए इस तरह से चारों साइड से हमें इसको अच्छे से दबाते हुए बंद कर लेना है ताकि ये खुले ना। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमें इसको बंद कर लेना है, जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो हम इसको थोड़ा सही कर लेंगे, थोड़ा इसकी शेप को सेट कर लेंगे। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैं उतार दूँगी। और इसी तरह से हमें बनाकर पहले कुछ रख लेने हैं पीसेस। चंद पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो अंडे और दूध मिक्स किया था एक बोल में वो है, और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं मैंने फ़्रेश तैयार किए हैं। जो मैंने किनारे उतारे थे ना ब्रेड के, उन्हीं को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, और वही ब्रेड क्रम्स मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखें, अंडा लगाते हुए थोड़ा से पीसेस खुल रहे हैं, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जब हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे, और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। ये अच्छे से हमें दबाते हुए ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। राइट,
हैंड भी मैंने साफ़ कर लिया क्योंकि लेफ़्ट हैंड से मैं सही से काम नहीं कर पा रही थी। अब दोनों हाथों से इस तरह से दबाते हुए हमें अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने और फिर इसकी शेप को हमें हाथ की मदद से अच्छे से सेट कर लेना। बस इसी तरह से हमें पीसेस कुछ तैयार कर लेने हैं, जितने आपको बनाने हों उस टाइम पे आप रेडी कर लें। अब जी मैंने ऑयल को दरमियाना गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने एक पीस डाल दिया है। दरमियानी आंच पे हमें इसको पकाना है। इस तरह से बीच बीच में थोड़ा ऑयल ऊपर भी डालते जाएंगे ताकि ब्रेड क्रम्स थोड़े से हार्ड हो जाए, और जब हम इसकी साइड चेंज कराएं ना तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ऊपर से उतरे नहीं, क्योंकि हमने अभी फ्रेश तैयार किए हैं ब्रेड क्रम्स, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा ऊपर से सेक लिया। एक साइड पक जाने के बाद इसकी साइड को कराएंगे चेंज, और प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ज़बरदस्त हमारा ब्रेड पार्सल, चिकन पार्सल जो हो चुका है तैयार, इसको ऑयल निकालते हुए निकालेंगे और जो पीसेस हमने तैयार किए हैं उनको इसमें डालते हुए सबको हम फ्राई कर लेंगे। और ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें, यकीन माने बहुत शौक से खाएंगे। ऊपर से ये क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत ही चीज़ी क्रीमी, खाने का मज़ा आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से चिकन टिक्का कबाब, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 800 ग्राम ले लिया है चिकन। बोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा मैंने रखा है। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले चिकन टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं, पूरा पैकेट मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून डाल दिया इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून तक डाल देंगे इसके अंदर हम नमक। और अब जाएगा लेमन जूस, जो कि मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून तक आप फ्रेश लेमन्स हो तो उसका भी डाल सकते हैं निकाल के जूस। सब मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से बोटियों पे लग जाएं। मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजरने के बाद मैंने चूल्हे पे एक पैन रख लिया, उसके अंदर मैंने 1.5 से 2 टेबलस्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल। अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे इसके अंदर सारा। बोटियों को थोड़ा सा फैला देंगे और तेज़ आंच पे 2-3 मिनट के लिए एक साइड से हम बोटियों को पकाएंगे। अच्छे से फैला देते हैं ताकि अच्छा सा कलर आ जाए बोटियों के अंदर। और बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट के लिए पकाना है। 2-3 मिनट एक साइड को पका लेने के बाद बोटियों की साइड हम चेंज करा देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पक जाए। और आंच जो है मैंने तेज़ रखी हुई है, हल्की आंच पे नहीं पकाना है। और देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया बोटियों के अंदर। दूसरी साइड को भी थोड़ा पका लेने के बाद अब जनाब डाल देंगे हम इसके अंदर पानी, जो कि तकरीबन मैंने 1 कप तक ले लिया है। और पानी डालने के बाद आंच को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी हल्की कर दी है। हल्की आंच पे हमें अब इसको पकाना है, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा इसको हिला देंगे। और ऊपर से अब हम कर देंगे जी, हिलाने के बाद इसको कवर ढक के हमें 20 से 15 मिनट के लिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है ढक के, क्योंकि बोटी का साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा रखा था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया पकने के लिए ताकि चिकन जो अच्छे से गल जाए। अब हमें इसको पका लेना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। आंच मैंने थोड़ी तेज़ कर ली और तेज़ आंच पे हमें इसको बिल्कुल खुश्क होने तक पका लेना है। और जी देखें अच्छी तरह से चिकन ड्राई हो चुका है, पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। चिकन हो चुका है ठंडा। अब हमें इसको जनाब इस तरह से श्रेड कर लेना है। बस चिकन के पीसेस को हमें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। सारी बोटियों को अच्छी तरह से हम तोड़ लेंगे। और जनाब चिकन हमारा सारा श्रेड हो चुका है, मैंने सारी बोटियों को अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर उबले हुए आलू, जो मैं पहले से बॉईल करके रख चुकी थी। तकरीबन 5-6 आलू मैंने ले लिए थे, उनको मैंने मैश करके डाला है। 4 मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। एक बोल में पानी ले लिया। इस तरह से स्लाइस को डिप करेंगे और अच्छी तरह से निचोड़ के हम इसको चिकन के साथ शामिल करते जाएंगे। चारों पीसेस को मैंने
पानी में डिप करके निचोड़ के इसमें डाल दिया है। और इन तीनों चीज़ों को पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, बाकी की चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। बस अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि ब्रेड भी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और बोल मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि वो बोल मुझे छोटा लग रहा था, उसमें मैं इजीली मिक्स नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने बड़ा बोल ले लिया। 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 टेबलस्पून डाल दिया है जी कुटा हुआ सूखा धनिया, एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था उसको बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब जाएगा इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का 1 टीस्पून तक जो कि मैंने ले ली है। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। और ये लिया है जी मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है साबुत ज़ीरा। और फिर से मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी, तकरीबन 1.5-2 टेबलस्पून तक। 3-4 टेबलस्पून तक मैंने हरा धनिया डाल दिया और ये चला गया पुदीना 3-4 टेबलस्पून तक। अब तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जानी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है तमाम चीज़ों की। और देखें किस तरह से दबा दबा के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि सब चीज़ें जो अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद अब हाथों पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया, ग्रीस कर लिए हैं हाथ जो है मैंने ऑयल से। और बस जितना कबाब का हमें साइज़ रखना है उतना हम उठाएंगे और हथेली पे रख के अच्छी सी कबाब की शक्ल दे देंगे इसको। और इसी तरह से हम सारे कबाब जो हैं तैयार करके रख लेंगे। अब मैंने एक बोल में 2 अंडे ले लिए हैं, 1/2 टीस्पून डाल दिया उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक। अंडों को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस तरह से बस जी हमें इनको अंडों में डिप करना है और जितने कबाब इसमें आएंगे उसको अंडों में डिप करेंगे और पैन में डालते जाएंगे। दरमियानी आंच पे हम इनको पका लेंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं वो पकी हुई हैं, बस मसाले ही कच्चे हैं, वो सेक से पक जाएंगे। और दरमियानी आंच पे एक साइड को मैंने पका लिया, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। सब की साइड चेंज कराएंगे और दूसरी साइड पे भी बहुत प्यारा सा कलर आने तक हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। और जी कबाब ज़बरदस्त से हो चुके हैं हमारे रेडी, दूसरी साइड भी पक चुकी है। बस चिमटे की मदद से इसको निकाल लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए और ट्रे में निकालते जाएंगे सर्विंग ट्रे में। ज़बरदस्त हमारी चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी हो चुकी है तैयार। एज अ स्नैक बनाकर इसको खा सकते हैं आप, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से बना के इसको फ्रीज़ किया हो तो निकाल के आप इसको बना सकते हैं। आप इसको काफ़ी टाइम के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, यकीन माने, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत झटपट बनने वाले एक स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप 10 से 15 मिनट में तकरीबन बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत टेस्टी स्नैक है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, साथ ही इसमें डाल देंगे हम चीनी पिसी हुई, वो मैंने ले ली है आधा कप। चीनी डालने के बाद दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर आधा टीस्पून तक इलायची पाउडर। नमक डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 चुटकी तक। मेल्टेड घी ले लिया है जो कि मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून तक। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है मेल्ट किया हुआ। और घी डालने के बाद अब हाथ की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उतनी देर में चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और देखें मैं किस तरह से मसल के इसको मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से जब हाथ पे इसको इकट्ठा करें ना तो एक मुट्ठी की शेप में ये बन जाना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे जी हम तिल, जो कि मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून तक ले लिए हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हमें इसको मिक्स करना है क्योंकि हमें इसका एक डो बनाना है। पतला डो नहीं बनाना, ना ही नॉर्मल डो बनाना है, एक सख्त डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल डालना है, एकदम से नहीं डालना वरना आपका डो जो है वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें पिसी हुई शुगर डाली है। चीनी का जो पानी है वो भी निकलेगा
तो डो आपका ख़राब हो सकता है अगर एकदम से पानी डाल देंगे। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून या 4 से 5 टेबलस्पून तक पानी चला गया इसके अंदर। और अब इसको हमें अच्छे से एक जगह पे इकट्ठे कर लेना है, एक डो की शक्ल में इसको लेके आना है। और देखें एक सख्त डो हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम रेस्ट नहीं देंगे, फ़ौरन से इसको रखेंगे जी इस तरह से शेल्फ़ के ऊपर, और अच्छे से हमें इसको बेल लेना है। बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा थिक रखना है इस रोटी को हमें। हर साइड से हमें इसको बेल लेना है। और देखें मैंने बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं किया है, हल्का सा मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है। अब कटर की मदद से हम चारों साइड से इसको उतार देंगे, और साइडों से उतारे हुए डो को हम बोल में रख लेते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, इससे मज़ीद हम बनाएंगे। और इस तरह से कटर से इसको हम काट लेंगे जी लंबी लंबी स्ट्रिप्स के अंदर। अब सारी स्ट्रिप्स को उठा के मैं पहले साइड पे रख दूँगी, और एक एक करके हमें इनकी कटिंग करनी है। आप वैसे किसी भी शेप में इनको काट सकते हैं, मैं थोड़ा सा तिरछा करके इसको काटूंगी। ये देखें मैं अभी बताती हूँ आपको, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रख के मैंने स्ट्रिप को कटर की मदद से काट लिया। आप छुरी से भी काट सकते हैं। बस इस तरह से हम पीसेस को उठाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारे बस उठा के हमें प्लेट के अंदर रख देने हैं। 1 कप मैदे से तकरीबन प्लेट भर के ये स्नैक बन जाता है। अब दूसरा स्ट्रिप मैंने उठा लिया है, उसको मैं अपनी साइड पे थोड़ा करती हूँ, और इसको भी इसी तरह से हमें काट लेना। सारी स्ट्रिप्स को हमें इसी तरह से काट के एक प्लेट में पहले रख लेना है। इसको भी उठा लेते हैं, और जी देखें प्लेट भर के ये बन चुके हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा दरमियाना गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम इनको डाल देंगे जी ऑयल में, और दरमियानी आंच पे हमें इनको पकाना है। तेज़ आंच पे या हल्की आंच पे नहीं पकाना, दरमियानी आंच पे पकाना है। और फ़ौरन से इनको हिलाना नहीं है जब तक कि ये ऊपर खुद से ना आ जाएं ऑयल के ऊपर, या आहिस्ता आहिस्ता देखें ऊपर आते जा रहे हैं। जब तक सारे ऊपर ना आ जाएं हम इनको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, क्योंकि हमने पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल की है, जिसकी वजह से थोड़े सॉफ्ट होते हैं जब हम इनको फ्राई कर रहे होते हैं। तो बहुत हल्के हाथों से हमें इनको हिलाना है, और एक साइड को पक लेने देते हैं गोल्डन कलर आने तक। एक साइड पक चुकी है जी, और अब मैं इसकी साइड चेंज करा रही हूँ। बस ये काम हमें बहुत हल्के हाथों से करना है, बहुत सख्त हाथ नहीं लगाना है, वरना ये टूट भी सकते हैं। और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। फर्स्ट बैच हमारा हो चुका है जी तैयार। इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, और इनको निकालने के बाद अच्छी तरह से पहले हमें इनको ठंडा करना है, क्योंकि ये जब ताज़ा ताज़ा हम निकालते हैं ऑयल में से तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ठंडा होने के बाद ये कुरकुरे और क्रिस्पी मज़ेदार से हो जाते हैं। फर्स्ट बैच तैयार हो चुका, उसको मैंने निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम जो बाकी के बच गए हैं सेकंड बैच को भी डाल देंगे इसके अंदर, और उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ज़बरदस्त आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार, जिसको आप फटाफट से बनाकर खा सकते हैं जब आपका मीठा खाने का दिल कर रहा हो। देखें मैंने आपको तोड़ के दिखाया कितना क्रिस्पी सा बना है। ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सीहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी बहुत लाइट सी चिकन टिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं ये ज़बरदस्त सी टिक्की। सबसे पहले जी बोल में मैं डाल रही हूँ चिकन का कीमा, जो कि वज़न के हिसाब से 350 ग्राम है। इसमें अब डाल देंगे हम 2 अदद अंडे। अंडे डालने के बाद अब कुछ सब्जियां शामिल करेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ चॉप की हुई शिमला मिर्च। आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, मैंने इसको चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लिया था। 2 से 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च डाल दी है। 2-3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरा धनिया। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज। और अब जाएगा जी इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने 2 लेके उनको बिल्कुल बारीक काट लिया था। नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून तक डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आधा टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। और अब डालेंगे इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर, जो कि मैंने
तकरीबन 4 टेबलस्पून तक ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये जो मिक्सचर है ये हार्ड नहीं बनेगा, सख्त नहीं बनेगा, ये बहुत सॉफ्ट सा और लाइट सा बनेगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको जनाब अब हमें करना है मैरिनेट तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने तवे पे ऑयल डाल के उसको हल्का सा गर्म कर लिया। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगी और अंदर तक पकेगी नहीं, कच्ची रहेगी। बस इस तरह से चम्मच की मदद से इसको डालेंगे और इसको हम अच्छे से फैला देंगे ताकि ये एक पतली सी और ज़बरदस्त सी बने। इस तरह से हमें डालते जाना है और इसको फैलाते जाना है। ये बहुत लाइट सी बनती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और देखें मैं इस तरह से बस डालती जा रही हूँ, जितनी आएंगी तवे के ऊपर हम डाल लेंगे। और इनको हमें पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है क्योंकि कच्चा कीमा लिया है हमने, इसको हमें अंदर तक अच्छे से पकाना है। मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे, दोनों साइड पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, अब हम इसकी साइड चेंज करा देंगे ताकि सारी जो है वो दूसरी साइड से भी पकें। और ऊपर वाली साइड अभी मुझे थोड़ा सा कलर लाइट लग रहा है, इस साइड को मैं एक दफ़ा दोबारा से सेक लगवा लूँगी ताकि अच्छी तरह से दोनों साइड से ये पक जाए और खाने का मज़ा आए। और बस इस साइड को हम चेंज कराने के बाद थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और कच्ची ना रहे, क्योंकि कीमा भी कच्चा है, कॉर्नफ्लावर भी डाला है, इसलिए हमें सब चीज़ों को अच्छे से पकाना है। बस दोनों साइड को पकने तक हम पका लेंगे। प्यारा सा कलर आ चुका है जी और ज़बरदस्त हमारी टिक्की हो चुकी है तैयार। इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी की बच गई हैं इनको भी हमें इसी तरह से तवे पे डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, वरना कलर फटाफट से वो पकड़ लेंगी और अंदर तक कच्ची रहेंगी और पकेंगी नहीं। अब मैं सेकंड बैच डाल दूँगी, इसको भी इसी तरह से डालेंगे और हम पका लेंगे। बहुत लाइट सी ये बनती है और खाने में बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगी। और अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर तक बिल्कुल पक चुकी है। इसको टेस्ट करते हैं और बताती हूँ आपको कि ये टेस्ट में कैसी बनी है। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। आप केचप के साथ, चिली गार्लिक के साथ, दही की चटनी के साथ, किसी के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी पोटैटो डिश की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की बनती है, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 3 आलू लेके दरमियाने साइज़ के उनको बॉयल कर लिया था काट के। अब मैं उनको कर रही हूँ मैश। हमें अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है। कोशिश करें कि गुठलियाँ जो मोटी मोटी सी हैं वो ख़त्म हो जाएं और अच्छे से इनको हमने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद मैशर को अब रख देंगे जी हम साइड पे और इसमें अब हम डालेंगे मसाले। मैशर को साइड पे करेंगे और मसाले डालेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, काली मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून तक, चाट मसाला मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून तक। मसालों की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ कप तक मैंने ले लिए हैं स्वीट कॉर्न्स, यानी कि उबले हुए छली के दाने। और ये मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, जिसको मैं ग्रेट करके नहीं डाल रही, फ्रीज़र में से निकाला था इसलिए फिर मैंने इसको काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में। और मेरे पास रेड शिमला मिर्च पड़ी थी, वो मैंने बारीक काट के डाल दी है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सब चीज़ें डालने के बाद हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है आलूओं के अंदर। और जी तमाम चीज़ें तकरीबन मिक्स हो चुकी हैं। आलूओं को हम रख देंगे अभी साइड पे। अब मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड के मैंने अभी 4 स्लाइसेस ही लिए हैं। इस तरह से ब्रेड को पकड़ेंगे एक स्लाइस को और कोई भी कटर लेके इसको हम गोल शेप में काट लेंगे। आपके पास कटर ना हो तो किसी भी बॉटल का बड़ा ढक्कन लेके आप इसको काट सकते हैं। सारे पीसेस को मैं इसी तरह से काट के रख लूँगी पहले साइड पे। और जो एजेस हम उतार रहे हैं इनके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। अब इस तरह से एक स्लाइस पकड़ेंगे और जो फिलिंग हमने रेडी की है इसको हम लगा देंगे जी
ब्रेड स्लाइस के ऊपर बस अच्छी तरह से हमें इसको दबा के लगा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए स्लाइस के साथ। इस तरह से प्रेस करते हुए दबाते हुए हमें फिलिंग को लगा देना है। कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से लगाएं और मैं नॉर्मल सी मिकदार में लगा रही हूँ। साइडों से इसको हम सेट कर लेंगे, थोड़ा जो निकली हुई है वो अंदर की तरफ सेट हो जाए। इसी तरह से हम चारों स्लाइसिस को पहले फिलिंग लगा के रेडी कर लेंगे। अब मैंने दूसरा स्लाइस पकड़ लिया, बारी बारी सबको इसी तरह से हम तैयार करेंगे फिलिंग लगा के। और जी चारों स्लाइसिस हो चुके हैं तैयार। अब मैंने एक प्लेट के अंदर ले लिए हैं तिल सफ़ेद वाले और इस तरह से हम एक स्लाइस पकड़ेंगे और इसको दबाते हुए अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे तिल, ताकि वो अच्छे से चिपक जाएं। और देखिए मैं ऊपर से प्रेस कर रही हूँ ताकि तिल जो है वो अच्छी तरह से फिलिंग के साथ सेट हो जाएं, अच्छे से चिपक जाएं। सारे पीसेस पे हमें इसी तरह प्रेस करते हुए अच्छी तरह से तिल लगा लेने हैं। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत मज़े की लगती है। एज अ स्नैक आप इसको बना के खा सकते हैं। घर में मेहमान आए उनके सामने बना के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती। तवा मैंने रखा था चूल्हे पे, उसके ऊपर मैंने बटर डाल दिया है थोड़ा सा, वो मेल्ट हो चुका है। इसको थोड़ा फैला देंगे हम सारे तवे पे ताकि सारे तवे पे अच्छे से बटर लग जाए। आप ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरह से हमें सारे स्लाइसिस को, सारी डिश को ऊपर रख देना है इसके और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको सेकेंगे, ताकि जो तिल हैं उनके अंदर हल्का ब्राउन सा कलर आ जाए, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। थोड़ा मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जो हमने इसके अंदर चीज़ डाला है वो भी मेल्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। और 1.5-2 मिनट पका लेने के बाद ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है। और इस डिश के ऊपर, इस स्लाइस के ऊपर नहीं आया है अभी कलर। इसको मैं दोबारा से ऊपर से सेकूंगी एक दफ़ा और नीचे से भी मैंने 1.5-2 मिनट के लिए इसको पका लिया है। 2 डिस्क्स हमारी हो चुकी हैं रेडी। इनको निकाल लेते हैं और ये जो 2 वाली हैं इनको मैं इस साइड पे करके फिर से दोबारा सेक लूँगी ताकि ऊपर वाली साइड पे भी अच्छा प्यारा सा कलर आ जाए। और मज़ीद थोड़ी देर के लिए मैं इसको सेक लूँगी। और जी हमारी ज़बरदस्त पोटैटो डिस्क्स हो चुकी हैं तैयार। देखें दिखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी, सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। और ये देखें पास से। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, उसके लिए मैं काट रही हूँ क्योंकि मैंने सॉस लिया है साथ, चिली गार्लिक सॉस। कोई भी सॉस ले सकते हैं आप, केचप ले सकते हैं। मैंने काट लिया ताकि इजीली मैं इसको सॉस लगा सकूं। और मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये रेसिपी कैसी बनी है। वाओ बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।